स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और अगले 1 घंटे में बाजार को लेकर आपकी हम मोटा मोटी रणनीति बना देंगे। लेकिन आज के सुबह सुबह अच्छे संकेत ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद है और वो बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। अब सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ये लिखा तो है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ और ही खबर निकल के आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने सोर्सेस के हवाले से ये कहा है कि पीएम राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि वो भारत पर और चीन पर 100% टैरिफ लगाएं और जो भी टैरिफ लगाते हैं यूरोपीय यूनियन इन दोनों देशों के ऊपर, ट्रंप उसको मिरर करेंगे, यानी कि उसी तरह का टैरिफ ट्रंप भी लगाएंगे इन दोनों देशों पर, भारत और चीन पर। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जो ट्रंप ने लिखा है सोशल मीडिया पर वो बात थोड़ी सी अलग है। तो इसको किस तरह से देखा जाए, इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए मोटा मोटी जो संकेत है वो ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि 40-50 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार का दिन है, तीसरा सत्र है। अमेरिका में कुछ अहम आंकड़े भी आने वाले हैं और भारत में भी कुछ अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है। कम से कम हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े फिर से हो सकता है कि अच्छे आए। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन पहले ग्लोबल बाजारों की बातचीत कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरा का पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। ट्रंप ने तो अच्छी बातें फिर से कही हैं, लगातार उनके हम रुख में थोड़ी नरमी देख रहे हैं, लेकिन ट्रंप के बयानों के मतलब जल्दी मायने निकाले ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि धोखे वाली स्थिति हो जाएगी। आप जरा बताइए कि ओवरऑल संकेत कैसे हैं ग्लोबल बाजारों से। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। डोनाल्ड ट्रंप की जो अनाउंसमेंट आई है, इससे तो ऑफ कोर्स देखा जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन ये कितना सच होता है, कितने समय में आता है और ये क्या इनके बयान बदल देते हैं, इस पे भी जो हमको सोचना होगा। लास्ट वीक उन्होंने कहा था कि उनकी जो मित्रता है पीएम मोदी के साथ वो बहुत अच्छी है और भारत के साथ भी जो है डील कर सकते हैं, लेकिन इनके जो छोटे मोटे जो एडवाइजर्स होते हैं, नवारो जैसे, जो बार बार जो है आप कह सकते हैं कि जो खराब स्टेटमेंट्स डालते हैं जो है भारत की आवाम पे, भारत के ट्रेड पे, तो वो हमेशा सवाल उठता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं तो बाकी उनके जितने साइड किक्स हैं उनको थोड़ा जो है अवॉइड भी कर सकते हैं। कुछ मार्केट में रिएक्शन उनके कमेंट से आता नहीं है, पर डोनाल्ड ट्रंप की ये बात जो है सुबह सुबह आई, ट्रुथ सोशल में हमने देखा और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जो है एक पॉजिटिव जरूर आ सकता है। अभिषेक, याद होगा आपको कि 50% का जो है सीलिंग लगा हुआ है रशियन क्रूड को लेके। अभी भी यूएस का स्टांस नेगेटिव है परचेजेस के लेके, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो ये एक डिप्लोमेटिक विन भारत की होगी। लेकिन भारत भी जो है आत्मनिर्भर के जो रास्ते है उस पर चल चुका है, तो उस पर जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखिए अभी मार्केट्स क्या कहता है। गिफ्ट निफ्टी जो है थोड़े हरे निशान में ज़रूर है, इम्प्लाइड 25,000 के ऊपर जो है यहाँ पे देखने मिले। अमेरिकी बाजार की बात करें तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। नस्डैक जो है नई ऊंचाई पर है, कल 80 अंकों की जो है उछाल देखने मिली और तीनों अहम इंडेक्स में जो है नया क्लोजिंग हाई बनाया है। ऑफकोर्स जो मैक्रो डेटा आ रहा है आप देख रहे हैं, रिवीजन हुए जा रहा है। अब ये मैक्रो डेटा के रिवीजन होने का जो रिजल्ट है वो फुल पॉइंट आउट कर रहा है कि एक बड़ा रेट कट जो है आपको आने वाला है सितंबर में। और बाजार की जो एक्सपेक्टेशंस है 25 रेट कट्स तो अभिषेक मान के ही चल रहे हो रहा है, लेकिन अब शायद 50 का भी बात जो है अब चलने लगी है। और इस साल शायद 2 या 3 रेट कट्स जो है मेजर ब्रोकरेजेस जो आपने कल पॉइंट आउट भी किया था वो देखने मिलेंगे। आज अगस्त के जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो पीपीआई है महंगाई उसके आंकड़े आने वाले हैं और 17 दिसंबर जो है मेन दिन रहेगा जहाँ पे हमें फोकस करना होगा और यही एक मेजर मैक्रो ट्रिगर रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो बहुत सारे एसेट्स जो है एशियन मार्केट्स की भी बात कर लेते हैं एक बार। तो एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे जो संकेत आ रहे हैं ऑफकोर्स देखेंगे तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव है। जापान के निक्केई में मजबूती अभी भी बरकरार है। कोरिया में कोस्पी में 7वें दिन तेजी आ रही है, करीब 1.25% का जो है अपमूव देखने मिला है। देखिए बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जापान, फ्रांस और नेपाल पिछले 3 दिन में सारे ही पीएम्स जो है इनके चेंज हो गए हैं, बट डिस्पाइट दैट देखिए मार्केट्स कुछ और ही दिखा रहे हैं और एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ग्लोबली। तो इतने सारे मैक्रो इश्यूज हो रहे हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स और इवन गोल्ड मार्केट्स में जो है मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। अभी आगे जाके क्या सिग्नल आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहीं कुछ टॉप आएगा शॉर्ट टर्म पे, इस पे भी जो है हिस्टोरिकली जो डेटा अभिषेक देखा जाता है तो ये दिखता है। अगर जब गोल्ड और इक्विटी बढ़ते जा रहे हैं, अपने लाइफ टाइम हाइस पे आ रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट्स होते रह रहे हैं। फेड दरें घटाने की जो उम्मीद है वो अब बढ़ चुकी है, लेकिन याद रखिए कतार और इजराइल के बीच जो है
यहाँ पे जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है। कच्चा तेल करीब 1% की मजबूती है, ज़्यादा भी उछाल नहीं आया, जहाँ पे हमास के लीडर्स जो है इजराइल बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो टॉप लीडर्स को मारा। ब्रेंट क्रूड रेंज बाउंड कहूँगा अभिषेक, डिस्पाइट जो भी ओपेक के जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और हमास पे जो अटैक जो है कतार में किया गया, कतार की सॉइल में इजराइल ने किया, उसके बावजूद ब्रेंट क्रूड उतना भी नहीं उछला। 66-68 डॉलर्स के बीच में ही चल रहा है पिछले एक हफ्ते से। सोना 3600 के ऊपर है, थोड़ी सी माइल्ड सेलिंग आई है, लेकिन अभी भी ये रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। तो आप जो है वो जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बता रहे थे वही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह जो ग्लोबल रिजर्व्स है सेंट्रल बैंक्स ले रहे हैं गोल्ड के और टी बिल्स के एक्सपोजर कम कर रहे हैं, इसको गोल्ड पुट कहते हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्टेबल है ऑलमोस्ट 4.08% पे, और डॉलर इंडेक्स में भी कुछ ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं देखने मिला। लेकिन ऑफकोर्स रुपी जो है शायद स्ट्रॉन्गर खुल भी सकता है, जिस तरह ये पॉजिटिव मैक्रो डेवलपमेंट्स हमें देखने मिल रही हैं। तो अभिषेक का लगातार दूसरे दिन जो है मैक्रो डेवलपमेंट्स भारत के जो है फेवर में आ रहे हैं, और शुरुआत जो है लगातार हम कह सकते हैं कि आज भी जो है एक अच्छी शुरुआत देखने मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी भी देखें तो 25,000 के ऊपर है। तो नेट ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एक ट्रुथ सोशल की कमेंट्री आई है उसने जो है बहुत एक अच्छा अपमूव का या एक अच्छी पॉजिटिविटी की जो है लहर ला सकते हैं इनिशियल ट्रेड में। अब कितना ये सस्टेन करता है ये तो ऑफकोर्स सवाल रहेगा, क्योंकि बाजार है आप कह सकते हैं फिर भी एक रेंज बाउंड में आ सकता है। लेकिन ग्लोबल क्यूज एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट अच्छे हैं भारत के लिए। ठीक है, ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, फिलहाल तो अच्छे दिख रहे हैं। देखते हैं कि कितने फॉलो करते हैं भारतीय बाजार। वैसे गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि 50 अंकों की तेजी पर आज शुरुआत होने के संकेत हैं। एक अच्छी चीज भारतीय बाजार के लिए यह भी है कि जो हम लगातार देख रहे थे कि 11 सत्र से एफआईज बेच रहे थे, कल बाइंग का फिगर आया है। और एक और ये अच्छा संकेत निश्चित तौर पर है, क्योंकि हमने देखा कि कल 2050 करोड़ रुपए की बाइंग है एफआईज की कैश में। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी 250 करोड़ रुपए की सेलिंग है। स्टॉक ऑप्शंस की इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि करीब 280 करोड़ रुपए की बाइंग है। तो एफआईज के आंकड़े अच्छे तो हैं, लेकिन क्या ये एफआईज की जो खरीदारी के आंकड़े हैं क्या ये टिक पाएंगे? क्योंकि कल हमने ब्लॉक डील भी देखी। कल प्री ओपन में हमने देखा कि इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, इटर्नल के ठीक ठाक, बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन ये ब्लॉक डील हुई है। तो इसको जरा थोड़ा आगे और समझेंगे कि इसके मायने क्या हैं, कितने सस्टेनेबल होंगे। अगर सस्टेन करते हैं, अगर शॉर्ट कवरिंग अगर आती है एफआईज की, तो भारतीय बाजार को सपोर्ट करने वाला एक और ट्रिगर निश्चित तौर पर मिल जाएगा।